साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। कूड़ा निस्तारण न होने पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण पूर्व में भी कई नगर निगमों पर जुर्माना लगा चुका है, लेकिन इसका कोई प्रभाव अब तक देखने को नहीं मिला और महानगरों में यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। गाजियाबाद में तो एक एसटीपी प्लांट ही कूड़ा घर में तब्दील हो गया, जिस पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 4.57 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। वस्तुतः कूड़ा निस्तारण महानगरों में एक बड़ी समस्या है, जिसका सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इसके निस्तारण के लिए ठोस उपाय नहीं किए जा सके हैं। इस समस्या के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, जिसमें एक तो डंपिंग साइट की कमी है, नगर निगमों में संसाधनों के अभाव के साथ सफाई कर्मियों की कमी भी है। सबसे अधिक जरूरी है कि कूड़े को समय पर गलियों मोहल्लों से उठा लिया जाए और उसका निस्तारण भी समय पर ही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। कचरे का ढेर मानव स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण पर भी गंभीर असर डालता है। इसलिए स्वच्छता के प्रति सरकार के साथ ही नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सामुदायिक रूप से सेवा का संकल्प लेकर नागरिक अपना यह कर्तव्य निभाएंगे तो शायद कुछ समाधान निकले। जैसी आशंका थी वैसा ही हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से छेड़े गए टैरिफ वार से दुनिया भर के शेयर बाजार लड़खड़ा रहे हैं। अन्य देशों की तरह भारतीय शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली। यह सिलसिला आगे भी कायम रह सकता है, लेकिन ट्रंप यह देखने से भी इनकार कर रहे हैं कि उनकी टैरिफ नीति का अमेरिका में ही भी बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है और वहाँ लोग अपनी ज़रूरत की सामग्री की अग्रिम खरीद में जुट गए हैं। ट्रंप ने मनमाने तरीके से दुनिया भर के देशों पर आयात शुल्क लगाकर उस मुक्त अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, जिसका कभी अमेरिका चैंपियन हुआ करता था। ट्रंप ने जिस तरह एक झटके में विश्व व्यापार व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया,
उसके बुरे परिणाम अन्य देशों के साथ अमेरिका को भी भोगने पड़ेंगे। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी